Give me the opportunity to share His word. मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं प्रभु के वचन से कुछ बता सकूं। And then I really thank you for the GFI to give the opportunity. और मैं सच में GFI मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। And then I really thank you, Brother Michael, to translate me. और मैं ब्रदर माइकल का भी धन्यवाद देता हूँ ताकि वो मेरा ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। Okay, today my passage is from 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. जो आज बोलने जा रहा हूँ वो है पहला तिमोथी उसका सेकंड तिमोथी दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय 8वां वचन। Chapter 4. चौथा अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक। 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. दूसरा तिमोथियस उसका चौथा अध्याय 1 से लेकर 8। And then my topic is why we sharing the gospel to others. और मेरा आज जो मेरा टॉपिक है विषय है कि किस लिए हमें सुसमाचार को दूसरों को समझाना चाहिए। Before I going to the main preaching, first I want to share the background of the 2 Timothy. इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं मैं तिमोथी के थोड़ा सा इतिहास में मैं से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2 Timothy was written by Apostle Paul in the traditional way. जो सेकंड तिमोथी दूसरा तिमोथी है वो अपोस्टल जो पौलुस है उनके द्वारा लिखा गया है। But there are so many scholars have some debate about the author. लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि इसके बारे इसलिए दूसरे लोगों ने भी लिखा है। And then 2 Timothy, actually the Paul was in the prison and then he written the letter to his disciple to the Timothy. और जब पौलुस जेल में था बंधुआई में था तब उसने यह जो पत्र था वो तिमोथी की कलीसिया को लिखा था। तिमोथियस की कलीसिया। And then 2 Timothy, the main talking about how we away from the false teaching. जो दूसरा तिमोथी है वो इसके जो फॉल्स टीचिंग है जो गलत शिक्षा है उसके बारे में बताया गया है। And then also he talking about during the difficulty times in the ministry how we have to face it. और जो दूसरी बात है कि जब सेवकाई में जब मुश्किल समय आए तो किस तरह उसका सामना करना है। And then another thing is that Apostle Paul encouraged to Timothy. Apostle Paul encouraged to Timothy to walk his ministry out continue. और जो पौलुस है उन्होंने संत पौलुस है उन्होंने जो तिमोथी को एक तरह से उत्साहित किया है अपने पत्र के द्वारा। Okay, now who is Timothy? तो मुझे बताइए कि तिमोथी कौन है? The Timothy actually in the Greek word it called Timotheos. जो तिमोथी है ग्रीक भाषा में तिमोथियोस करके कहते हैं। Actually it means that honoring God or honored by God. इसका मतलब है प्रभु को आदर देना या प्रभु के लिए आदर। And he was the first Christian bishop in the Ephesus. और वो पहला बिशप था ईसाइयों के बीच में इफिसियोस के बीच में। And then another name of Timothy is Timothy of Ephesus. और जो दूसरा नाम है तिमोथी का वो है तिमोथी जो कि इफिसुस से है। And his mother is Jewish. और उसकी जो मदर है उसकी जो माता है वो यहूदी है। And then after he converted into Christian. और जब वो उन्होंने मसीह को ग्रहण किया And then his father is Greek. उनके जो पिता है वो ग्रीक है। And then he born in the Minor Asia place called Lystra. और उन्होंने एक माइनर एशिया में जन्म लिया जिसका नाम है लिस्ट्रा। Present day this place located in Turkey. आज के दिन में यह जो लिस्ट्रा जगह है वो टर्की देश में है। Okay, now I make 2 points. मैंने दो विषय बताए हैं दो बिंदु बताए हैं। The first point is first always energetic and willing share to gospel to other in any situation. जो पहला बात है वो है कि हमेशा उत्साहित होकर पूरे सामर्थ के साथ हमें पूरे मन के साथ प्रभु के सुसमाचार को दूसरों को बताना है। 2 Timothy verse 1 to 5, my first point.
दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय से 5 तक इसके बारे में है। And second point is, are we a good fighter or good and mission of the Christ? और दूसरा जो बिंदु है वो यह प्रश्न है कि क्या हम सच में एक अच्छे योद्धा हैं और मिशन के लिए, मतलब जो हमने टारगेट रखा है उसके लिए, मसीह के लिए जो टारगेट रखा है उसके पीछे हैं कि नहीं। 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. My second जो दूसरा तिमोथी है, दूसरा बिंदु, वो दूसरा तिमोथी उसका 6वां अध्याय से 8वें अध्याय के बीच में है। Now we will go to first point. अब हम पहले बिंदु की ओर जाएंगे। Always be energetic and willingness share the gospel to others in any situation. हमेशा पूरी ताकत के साथ, पूरे साहस के साथ और पूरे मन के साथ उसकी सुसमाचार को दूसरों को पहुंचाने के लिए है। When we look the verse 1, जब हम पहले वचन की ओर देखते हैं, the verse 1 we understand that the Christ is the is the verse 1 is talking about the judgment. जो वर्स है, जो पहला वचन है वो न्याय के बारे में बताता The है। judgment for living and death. जो न्याय है जीवन और मृत्यु के बारे में। And so why the apostle Paul give responsible to share the preaching to all of us? वो जो पौलुस है वो हम सबको यह जिम्मेदारी क्यों देता है ताकि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। See, sharing gospel, it doesn't mean that during the season time like Christmas or Easter Sunday or Good Friday. यह जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार फैलाना है, सुनाना है, वो यह नहीं कि हम सिर्फ खास दिनों के समय में या क्रिसमस के दौरान या गुड फ्राइडे के समान किसी को सुसमाचार सुनाएं। When I was in Delhi in Munirka, जब मैं मुनीर का दिल्ली में था, during the Christmas time, so many, the church teachers will come for sharing the gospel. और उस समय में, क्रिसमस के समय में बहुत सारे जो लीडर्स लोग हैं वो सुसमाचार को फैलाने के लिए आए हैं। But after Christmas, very silence. पर क्रिसमस के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। See, sharing gospel is not like a business. See, during the business we have season or out of season, right? जो सुसमाचार सुनाना है वो कोई बिजनेस नहीं है, Not a business. बिजनेस की तरह नहीं है। Preaching, sharing good news, we have to preach every day. जो सुसमाचार सुनाना है वो हमें हर दिन सुनाना जरूरी है। Season and out of season. जब कोई खास दिन है तब भी और जब कोई खास दिन नहीं है तब भी हमें उसका सुसमाचार सुनाना है। Okay, when we travel in the bus or train or flight, try to share the good news to others. जब हम बस में या किसी भी गाड़ी में जाते हैं, सफर करते हैं, तो हम कोशिश करें कि प्रभु के सुसमाचार को दूसरों को सुनाएं। One thing we have to remember that we all are ambassadors of God. हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम सब प्रभु परमेश्वर के राजदूत हैं। Only pastor and missionary is not only for preaching to others. We all have a responsibility for sharing. सिर्फ पादरी और या इवेंजलिस्ट उन लोगों की इस चीज की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको इस चीज की जिम्मेदारी है। So that why we have to why the sharing of the word of God is important. So सुसमाचार फैलाना, सुनाना क्यों जरूरी है? Because every day we listen different kind of preaching, share the gospel, share the good news to others, save another soul, right? क्योंकि हम रोज ये सुसमाचार, तरह-तरह के सुसमाचार सुनते हैं कि दूसरों को बचाना है इस बारे में। Why? Because first point is salvation. क्योंकि पहला जो पॉइंट है, पहला जो बात है वो है उद्धार। Okay, the gospel is the good news that Jesus Christ died for our sin. सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए and offer forgiveness और उन्होंने हमें माफी दी and eternal life. और अनंत काल का जीवन दिया। A part of salvation that is only available through Him, in Jesus. उद्धार के अलावा जो उद्धार है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। My second point is transformation. जो मेरा दूसरा बात है वो है बदलाव। Sharing the gospel can lead people heart. Sharing the gospel can lead people hearts. जो सुसमाचार सुनाना है वो लोगों के हृदय को अगुवाई करना चाहिए। And live being transformed.
और उनके जो जिंदगियां हैं वो बदलनी चाहिए, And as they embrace the message, hope and love. और वो अपने जीवन के द्वारा प्रभु के प्यार और आशा को अपने जीवन से बता सके। And third is God command, the Great Commission. और तीसरी बात है परमेश्वर की महान आज्ञा, And fourth point is defending faith. और चौथी बात है विश्वास के ऊपर निर्भर रहना, And fifth is joy and satisfaction. और पांचवी बात है आनंद और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। Okay. Let me share one of my testimony. Okay. When I walk in the Himachal Dharamshala, okay, and then when I try to share the good news to the Tibetan people, मैं अपने गवाही में से कुछ बताना चाहूँगा। जब मैं हिमाचल में धर्मशाला में कुछ लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, when I shared, one verse, okay, of the Bible to Tibetan people, I really enjoy myself. जब मैं एक वचन के द्वारा प्रभु के वचन से मैं तिब्बतियन लोगों के बीच में जब वचन को सुना रहा था, मुझे बहुत आनंद मिला। And then when I never share the word of God to others, जब मैं प्रभु के वचन से किसी को नहीं सुनाता था, I feel very difficulty myself. और मैं बहुत ही अपने आप में बहुत ही मुश्किलों को अपने जीवन में महसूस करता था। My dear brother and sister, if you need really joy, share the word of God. You will feel of the joy. मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सच में आनंद को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन से सुनाएं। Even though my spiritual father told me that don't hurry to baptize the people, as much as you can, you share the word of God. मेरे जो आत्मिक पिता थे, वो जो मेरे अगुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि किसी को बपतिस्मा के लिए इतना जल्दी मत कीजिए, लेकिन वो जितना हो सके प्रभु का वचन सुसमाचार सुनाएं। First you teach them properly. पहले आप उनको अच्छे से शिक्षा दें। First you let them understand who is God. पहले उनको ये समझने के लिए मौका दें कि कौन परमेश्वर कौन है। So that God will walk in their life. और जो परमेश्वर का वचन है वो उनके जीवन में चलेगा खुद ही। So that even though he told me that as much as you can, you sow the seed properly in the field. जबकि उन्होंने कहा कि जितना हो सके खेत में जाके वचन को सुनाना है, बोना है। Yeah, within 3.5 years when I walk under the daily Bible fellowship, जब 3 से ज्यादा 3.5 साल के बीच में मैं जब under the daily Bible fellowship, हाँ, डेली बाइबल फेलोशिप के अंदर में जब मैं चल रहा था, even though yes, I never win one soul also, मैंने चाहे एक भी आत्मा नहीं जीता हो, but I don't have any regret. Why? लेकिन मुझे कोई भी पश्चाताप नहीं है, Because I try to teach the word of God to my own people. क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में अपने लोगों को प्रभु के वचन से सुनाता था। And then most of the Tibetan in Himachal, they know me very well. Who am I? एंड ज्यादातर तिब्बतियन और हिमाचली लोग मुझे जानते हैं कौन हूँ मैं। And then whenever I go to market, and then they will say, oh, a Tibetan Christian Lama. और जब भी मैं बाजार में जाता था तो लोग मुझे देख के बोलते थे, ओ ये तो तिब्बतियन लामा है, Tibetan Christian Lama. तिब्बतियन क्रिश्चियन लामा है, ईसाई लामा है। Yeah, so then and what I feel that people recognize me. Oh, I am a Christian. और तब मैं महसूस करता था कि हाँ, लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं मसीही हूँ। Yeah, so that my dear brothers, yes, we have to win the soul, but that is the process, how to win the soul. हाँ भाइयों, लेकिन हमें वचन को, प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है, लेकिन इसका एक जरिया है, तरीका है। So that preach the gospel properly. ताकि प्रभु के वचन को हम अच्छी रीति से सुना सके। So that you will feel the real joy. ताकि आप प्रभु के सही असली आनंद को महसूस कर सके। If you don't believe, try it. अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। So that you will know what is the real joy. ताकि आप भी खुद जान सके कि वो सच्चा आनंद क्या है। And then another point is exalting the God name. We are representing the God's name to others when we share the gospel. और दूसरी बात ये है कि प्रभु के नाम को दूसरों के सामने प्रभु के नाम को महिमा देना। And then another point is compassion and love. और उसके अलावा दूसरा है प्यार और आदर। And then
hope for the future. और फ्यूचर के लिए भविष्य की आशा। Why we share the gospel to others? हम प्रभु के वचन को दूसरों को क्यों सुनाते हैं? Because we encourage them about the hope for the Christ. क्योंकि हम मसीह में जो आशा है उनके लिए उनको उत्साहित करते हैं। Because in my testimony, maybe you listen in the YouTube. मेरी जो गवाही है आप YouTube में देख सकते हैं। Maybe twice or thrice I was backslide. मैं 2 या 3 बार मैं पीछे हट गया था मसीह से। And then my spiritual father teach me the hope in the Christ. और मेरे जो आत्मिक पिता हैं उन्होंने मुझे मसीह में मेरे भविष्य की आशा के बारे में मुझे बताया। When I was in Buddhist, मैं जब बुद्धिज्म में था, yes, there are so many good things in Buddhism. हाँ, बहुत सारी अच्छी बातें हैं बुद्धिज्म में। But you know, what I feel that what will happen after I die, I always care. मैं हमेशा ये चिंता करता था कि जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद मेरा क्या होगा। Because in the Tibetan Buddhism, if you study one thing, Tibetan Buddhism will say, if you do good things, next life it doesn't mean that you will born in human, maybe you will born in pet animal. हाँ, और बुद्धिज्म में एक बात है कि अगर आप अच्छे कर्म करते भी हैं, आपको ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में आप इंसान ही बनेंगे। हो सकता है आप एक जानवर करके, पालतू जानवर करके भी पैदा हो सकते हैं। Yeah, that's why I'm thinking. So then, what is the use for doing good deeds? इसीलिए मैं ये सोचता था हमेशा कि क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है अच्छे काम करने का। So then, I'm scared. इसीलिए मैं हमेशा एक भय होता था मेरे जीवन में। So that my spiritual father teach me in the proper way about the hope in the Christ. इसलिए मेरे आत्मिक पिता ने मुझे अच्छे से समझाया भविष्य में मसीह की आशा के बारे में। So that I don't have any scare if I die. ताकि मुझे कोई भी डर ना हो अगर मैं मर भी जाऊं उसके बाद के लिए भी। Because I know that I'm with the Lord. क्योंकि मुझे पता है मैं उसके बाद परमेश्वर के साथ होऊंगा। And then second last, living a faithful life. और आखिरी जो दूसरी बात है, अगली बात वो है कि परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जीना। See, in the First Timothy, Second Timothy, First Corinthians, Second Corinthians, James, they teach us how to stay in the Christian lifestyle. और पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और उसका याकूब में भी इस तरह से लिखा है किस तरह से हमें एक विश्वास योग्य जीवन जीना है। There are so many things to teach us how to stay in Christian life in proper way. उसमें बहुत सारी बातें बताई किस तरह से हमें मसीही जीवन को जीना है अच्छी रीति से। If you want to build a good life, best thing is the Bible is the best for the guide. अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो बाइबल ही सबसे अच्छा गाइड है आपके लिए अच्छा जीवन जीने के लिए। How much you read the Bible, you will understand how to stay in life in proper way. जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतना आप जानते जाएंगे कि किस तरह से अपने जीवन को अच्छी रीति से जीना है। Reading Bible, it doesn't mean that thoroughly. Reading Bible, it means that we have to understand what is writing. बाइबल पढ़ना ये नहीं कि बस उसको पढ़ लिया जाए, बल्कि जब बाइबल हम पढ़े तो उसको हम समझने के मकसद से पढ़े। I want to tell you something. When we read the Bible, don't take everything in literal. Very dangerous. जब हम ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़े, बल्कि उसको अच्छे से उसकी गहराई तक जाके उसको समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो खतरनाक हो सकता है। So that we have to understand the context. क्योंकि हमें उसकी स्टोरी के बारे में, उसके बारे में पता होना चाहिए, किस बारे में, किस विषय में, किस समय में बताया गया है। Because in the Old Testament it said that drinking wine is a sin. क्योंकि पुराने नियम में इस प्रकार से बताया गया है कि जो शराब पीना है वो पाप है। And then in the New Testament, and then Apostle Paul says that sometimes drinking wine is a medicine of the stomach. और नए नियम में अपोस्तल पौल इस तरह से कहते हैं कि जो शराब पीना है वो एक तरह से दवाई की तरह हम पी सकते हैं। But it doesn't mean that you have to drink thoroughly. इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको पीते रहना है। Because then we have to understand the context why the Apostle Paul said these things. हमें ये बात को समझना जरूरी है कि अपोस्तल पौल ने उस बात को वहाँ पे क्यों कहा था, किस समय में और किस सिचुएशन में बोला था। Everything has a limit. हर एक चीज का एक नियम है, एक उसका लिमिट है। And then another point is seeking the God's will. और उसका जो अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है कि प्रभु के मर्जी को ढूंढना। See, when we share the gospel to others, when we read the Bible, see so many people asking, right?
what is the God's will of my marriage? जब हम प्रभु के वचन के द्वारा सब लोगों को बताते हैं और जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं तो ये सवाल लोग पूछते हैं कि मेरा एक मकसद क्या है और शादी के लिए Whether I will marry that another girl is the God's will or not, I'm confused. क्या मेरा उस लड़की से शादी करना प्रभु की मर्जी है या नहीं। You know, before, okay, one of my friend, they asked me, okay, brother, I'm planning to get married, and then of course, yes, my parents arranged some girl, but is it a God's will or not? He asked me. एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने मेरे लिए एक लड़की को ढूंढा है शादी के लिए, लेकिन अच्छा तो होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रभु की मर्जी है या नहीं। And then I told him, first you pray to God, and then also you meditate. और उसके बाद मैंने उनको बताया कि सबसे पहले आप प्रार्थना करें और उसके बाद उसका अध्ययन करें And then you cry for Lord. और प्रभु के लिए इस बात के लिए रोए Better you do fasting. और अच्छा होगा कि आप इसके लिए उपवास रखें So that God will definitely answer you. और उसके बाद परमेश्वर आपको सच में अगुवाई करेगा। Sometime in our life, when we choose our life partner, it seems that it is the God will, but actually it is not a God will. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की आज्ञा, पर ये अब परमेश्वर की आज्ञा नहीं होती है। So this is not God's mistake, our mistake. यह प्रभु की मर्जी, प्रभु की गलती नहीं है, यह हमारी गलती है। Yeah. So that sharing gospel to others is very important. और दूसरों को वचन सुनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now there are different kind of sharing gospel. बहुत तरह के तरीके हैं, बहुत तरह के प्रकार है वचन सुनाना। First, okay, gospel, okay, like a correction. We correct to others. Correction. सबसे पहला ये है कि हम दूसरों को सही करते हैं उनकी गलतियों को And then rebuke. और उनको पश्चाताप करवाते हैं And then encourage. और उनको हम उत्साहित करते हैं। Yeah, so the sharing gospel have different kind of types. और जो सुसमाचार सुनाना है इसके कई सारे प्रकार हैं। See, when we are discouraged, we need some, preaching like an encouragement message, right? जब हमारा मन टूट जाता है तो हमें कोई उत्साहित करने वाला वचन हमें सुनने का मन करता है। Okay, first I want to ask all of you, why we are coming in church? मैं सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम कलीसिया में क्यों आए हैं, क्यों आते हैं? See, within this one way, maybe we all discourage some areas, right? We are tired in the spiritual and physical, and then we are coming in church for the encouragement. Listen the word of God. हम कलीसिया में ऐसा हो सकता है कि इसलिए आए कि बहुत सारे लोग उनका मन जो है वो टूटा हुआ हो सकता है और वो उत्साहित होने के लिए या चंगे होने के लिए कलीसिया में आते हैं। Last 2 years when I held Bible college in my village, आखिरी 2 साल जब मैं वहाँ पे अपने गांव में जहाँ भी रहता हूँ वहाँ पे जो बाइबल स्टडी मैंने किया and then I teach my student, और theological student. मैंने अपने थियोलॉजिकल विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मैंने जो पढ़ाया, I told them when you become pastor and missionaries or whatever in the God's will, जब आप लोग प्रभु के दास लोग या जो भी आप जैसा बनना चाहेंगे, इवेंजलिस्ट बनना चाहेंगे, जब आप बन जाएंगे, in case if you become a pastor, when your congregation come in your church, और जब आपका अभिषेक होगा एज अ पास्टर, you try to encourage the congregation, share the good news only, don't focus so many worldly things. और जब आपका ये समय आएगा तब आप सिर्फ प्रभु के वचन को सुनाने में आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे और बाकी चीजों में आप ध्यान न दें। Because the people are coming for the encouragement. क्योंकि जो लोग आते हैं कलीसिया में वो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने उत्साहित होने के लिए आते हैं। They are not coming for the listening different kind of the criticism. They are not coming for that. वो वहाँ पे कलीसिया में बहुत सारे बातों को जो उन्होंने गलती किया उसी को सुनने के लिए नहीं आते हैं। So that my dear brother and sister, when you share the preaching, only encouragement to others. So मेरे भाइयों बहनों, जब आप वचन को सुनाते हैं, प्रभु के वचन को सुनाते हैं, तो लोगों को encourage करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए सुनाएं। Because when I do the ministry among the Tibetan people, one thing I noticed that my own people
richness. क्योंकि जब मैंने अपने तिब्बतियन लोगों के बीच में प्रभु के वचन को सुनाया, मैंने जाना कि ज्यादातर लोग अपने आप में टूटे हुए हैं और वो उत्साह चाहते हैं अपने जीवन में। Because sharing gospel, it doesn't mean that we have to share different kind of the theological things to others. और प्रभु के वचन को सुनाना ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने थियोलॉजिकल जो हमें नॉलेज है उसको सुनाना। In case if you share the love of God to others, also part of the ministry. अगर आप अपने जीवन से प्रभु के प्रेम को लोगों को दिखाते हैं, वो भी आपके मिनिस्ट्री का एक सेवकाई का एक हिस्सा है। One thing I give you tips how to win the soul. मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टिप देना चाहूंगा किस तरह से अपने आत्मा को जीतना है। When we share the gospel to the non-believer, जब आप प्रभु के वचन को सुसमाचार को एक अविश्वासी के बीच में सुनाते हैं, don't ask so many questions. उनको काफी सवाल ना पूछे, Let them ask you question to you. उनको आपसे प्रश्न पूछने दीजिए। Because when they have so many questions, it means that he or she have a green signal to the God. क्योंकि जब वो आपसे काफी सवाल पूछते हैं, तब आपको ये पता चलेगा कि उनके जीवन में प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए एक सवाल आ रहा है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। The main thing is that you have to share the word of God. सबसे जरूरी बात है कि आपने प्रभु के वचन को सुनाना है And then don't criticize so many things. और लोगों को उनकी गलतियों को बार-बार ना बताएं। We have to respect for that. हमें उनके लिए एक रिस्पेक्ट करना, आदर करना जरूरी है। Because Christ is not coming for here for criticizing in the world. क्योंकि मसीह जो है वो दुनिया में इसलिए नहीं कि आपके सिर्फ पापों को दिखाने के लिए, आपको पाप जताने के लिए नहीं आया। So that we don't have right to criticize to others. हमें इसका कोई हमारे पास इसका कोई राइट नहीं है कि हम लोगों को बार-बार उनकी गलतियों को बोलें। Because we have to understand the context that people they don't know God. That's why they are doing the wrong things. We have to understand this. और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को हम वचन सुना रहे हैं, वो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। Okay, in case the people, those who know the God, and then if he or she will do some wrong thing, then of course we have to scold because they know the God. हाँ, अगर कोई प्रभु को जानता है, उसके बाद अगर गलती करता है तो हाँ, तब हम उनको डांट सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना है, उसके बाद भी गलती की है। And then how we criticize to others those who don't know God? तो हम कैसे दूसरों को जिन्होंने परमेश्वर को अभी जाना ही नहीं है, उनको उनकी गलतियों को बार-बार जाके कैसे बोल सकते हैं? Instead of criticizing, we have to teach them. उनको बोलने से अच्छा है हम उनके प्रभु के वचन से हम उनको सिखाएं। This is the real mission thing. यही हमारा एक मिशन है आज। Okay, and then another thing, Apostle Paul said that during the difficulty times in the ministry, don't give up. You have to go continually. और पौलुस कहता है कि आपकी सेवकाई के समय में जब बहुत ही मुश्किल समय आए तो उसमें रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। Why the Tibetan ministry are failed? क्यों तिब्बतियन जो सेवकाइयां हैं वो बहुत सारे फेल हो चुके हैं, बंद हो चुकी हैं? Because so many missionary came in the Tibetan ministry, and then out of 100, 70% missionary give up. और तिब्बतियन मिनिस्ट्री इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी तिब्बत में सेवकाई करने जाते हैं, 70% लोग हार मान लेते हैं। Because okay, if you go in Himachal, if you meet some people those who doing the Tibetan ministry, maybe they open the English class or maybe they open the restaurant. कुछ लोग हैं जो जब वहाँ पे तिब्बतियन लोगों के बीच में मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं तो वो सुसमाचार सुनाने के लिए कोई इंग्लिश क्लास शुरू कर देता है या फिर कोई रेस्टोरेंट शुरू कर देता है। And then I told some of the brother in Himachal, don't do these things. और मैंने काफी भाइयों को मैंने बताया कि ऐसी चीजें ना करें। Tibetan, if you want to do the Tibetan ministry directly, you encourage the word of God only. Don't open so many things. अगर आप उनके बीच में सेवकाई करना चाहते हैं तो तिब्बतियन लोगों के बीच में सेवकाई करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें मत खोलिए, सीधा आप परमेश्वर के वचन को सुना दें। Because nature of Tibetan people are philosophical mind. Because I am a Tibetan. क्योंकि जो तिब्बतियन लोगों का जो दिमाग है वो बहुत ही चीजों को अच्छे से देख के वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि मैं भी एक तिब्बतियन हूँ। So when I share the gospel to Tibetan, my own people, even also I using my philosophical mind because I know my own people. क्योंकि जब मैं अपने तिब्बतियन लोगों के बीच में सेवकाई करता हूँ तो मैं उसी माइंडसेट से मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों को जानता हूँ कैसे वो सोचते हैं, कैसे बोलते हैं। So sometimes we have to smart how to share the gospel. इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक वचन को सुनाना बहुत जरूरी है। And then we have
to understand the culture of the different communities when we share the gospel. और जब हम प्रभु के वचन को सुनाना है तो हम किस कल्चर में, किस सभ्यता में हम सुनाने जा रहे हैं, इसका हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। And then you need a patient. और आप में संयम होना बहुत जरूरी है। Because for me, yes, I know that Tibetan ministry is difficult, but I try my best to sowing the seed. हाँ, मैं जानता हूँ कि तिब्बतन मिनिस्ट्री सेवकाई जो है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बीज को बो देता हूँ। But what I believe that in case, in my lifetime, if nothing be fruitful, but after my kids, means my son, maybe during this time, maybe something interesting will come. This is my belief. हाँ, मेरे सेवकाई के समय में ऐसा हो सकता है कि उस वक्त मुझे कोई फल नहीं दिखे, लेकिन जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब हो सकता है तब जाके वो फल आए। Because at least I'm happy that Tibetan people calling me Ishu Lama. और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो मेरे लोग हैं वो तिब्बतन लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं तिब्बतन ईसाई लामा। Because people recognize me that I am a Tibetan Christian. क्योंकि लोग मुझे इस नाम ऐसे जानते हैं कि मैं एक मसीह को जानने वाला तिब्बतियन हूँ। So that winning soul is very important, but there is the process. हाँ, लेकिन प्रभु के लिए आत्मा को जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका एक तरीका है। So that we have to go step by step. हमें हर एक कदम से कदम हर एक कदम अच्छे से लेना बहुत जरूरी So है, that our ministry will be never be failed. ताकि हमारी जो सेवकाई है वो कभी भी खराब या बंद ना हो जाए। Why the persecution happening? क्यों ये सताव होता है? Yes, in the Bible already mentioned that because of me people will persecute you. यह बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है मेरी वजह से लोग तुम्हें सताएंगे। Yes, but sometime, our walkers, small silly mistakes, we will get beating from others. ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई बहुत ही छोटी सी गलती की वजह से लोग हमें आके मारपीट करें। So it doesn't mean that it is a persecution. और इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सताव है, This is your mistake. ये आपकी गलती है। So then, as I told you before, when we share the gospel and ministry, we have to smile. इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम सेवकाई में प्रभु के वचन को सुनाते हैं तो हमें बहुत ही दिमाग से काम लेना बहुत जरूरी है। Before going to your field, first you sit down, you pray, you ask the God, what shall I do? Please help me today. अपने फील्ड में जाने से पहले हमें घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करनी और उससे मांगना है कि हम प्रभु आपकी मर्जी क्या है, मुझे अगुवाई कीजिए, So that God will lead you proper way. ताकि प्रभु आपको अच्छे से अगुवाई कर सके। And then my second point, और उसके बाद मेरा दूसरा बिंदु है my last point, और आखिरी भी, be a good fighter. क्या हम एक अच्छे योद्धा हैं? Be a good fighter. क्या हम अच्छे योद्धा हैं? Okay. Okay, verse 6 to 7, okay? इसका 6वां वचन से लेकर 8वां वचन तक। We understand that Apostle Paul fulfilled his mission. हम ये जानते हैं कि जो पौलुस है उन्होंने अपने जो मिशन था उसको पूरा किया। Yeah, he was in prison. Now he always going to persecute. और वो बंधुआई में था, वो जेल में था और उसे पता था कि वो सताया जाएगा। But he don't have any regret. और वो उसे पता था कि वो वहाँ पे मार दिया जाएगा, लेकिन उसको कोई पश्चाताप नहीं था। Because he is a good fighter. क्योंकि वो एक अच्छा योद्धा है। So are we a good fighter? तो क्या हम एक अच्छे योद्धा हैं? If you want to become a good fighter, share the gospel as much as you can through your last breath. अगर आप एक अच्छा योद्धा बनना चाहते हैं तो एक जितना हो सके प्रभु के वचन को आप सुनाएं अपनी आखिरी सांस तक। Because when we die, if we share the gospel, till our last breath, really, I trust and I believe, we never will regret before we die. और अगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर हम अपनी आखिरी सांस तक प्रभु के वचन को सुनाएंगे तो आप पछताएंगे नहीं। Doing God ministry is greater than the prime minister walk. प्रभु की सेवकाई को करना बहुत ही उत्तम है एक प्रधानमंत्री के चलने से भी ज्यादा। Doing God ministry is better than the you as a president. Doing God ministry is more greater than you as a president. आप प्रभु की सेवकाई को करना एक प्रेसिडेंट से भी उत्तम है। So that God ministry is very precious.
प्रभु की सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। Yeah, sometimes I notice myself, okay, means among my friends and my relatives, and then when they ask me what are you doing, and then when I say I just simple God servant, and then they look down. कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे परिवार के लोग में भी, जब वो पूछते हैं आप क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, जब मैं उनके बताता हूँ कि मैं प्रभु का दास हूँ, तो वो मुझे नीचा देखते हैं। Means okay, those who have a government job and then some private good quality job, and then don't get respect. और जब यहाँ के लोगों का ऐसा है कि जब आपके पास, अगर आपके पास एक सरकारी नौकरी है या प्राइवेट में भी एक अच्छा खासा पोजीशन है अगर, तो वो आपका आदर करते हैं। But whatever they tell to me, I never bother. वो जो कुछ भी मुझे कहते हैं मैं उसकी चिंता नहीं करता, Because I know that I am the ambassador of God. क्योंकि मुझे पता है मैं प्रभु का राजदूत हूँ। I am the more than the government job. मैं जो सरकारी नौकरी करते हैं मैं उनसे भी ज्यादा हूँ। Yeah, so that I don't have any disappointment. और मुझे इस बात का कोई भी निराशा नहीं है। Yes, I want to encourage all of you. और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Whether you are doctor, whether you are policeman, what kind of professional, sharing the word of God. यदि आप पुलिसमैन हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिसर है, फिर भी आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप प्रभु के वचन को सुनाएं। Even if you are layman, also share the word of God. अगर आप एक डेली वेज वाले वर्कर भी हैं तो आप प्रभु के वचन को सुनाएं। You are equally with the God, everybody. हर कोई प्रभु में सब एक है। So that don't discourage when the people look you down. तो आप अपने मन में निराशा न ले कि जब लोग आपको नीचा देखें। Just keep in the mind that I am the ambassador of God. हमेशा अपने मन में ये रखें कि मैं प्रभु का राजदूत हूँ। And then last, okay, I will give one small example why the sharing of the gospel is important. Okay, we all know that rich man and Lazarus story, right? और आखिर में मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा कि क्यों परमेश्वर का वचन सुनाना बहुत ही अच्छा है, और इसके उदाहरण में मैं बताऊंगा लाजरस और धनवान के बारे में, लाजर और धनवान के बारे में। Okay, if we look in Gospel of Luke verse 27 to 31. अगर हम लूका उसका 16 अध्याय 27 to 31. 27 से लेकर 31 वचन तक। Okay, in the verse 27, in verse 27, Gospel of Luke chapter 16 verse 27. लूका उसका 16 अध्याय उसका 27 से लेकर 31 तक। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। See, okay, in this context, okay, there is two types. और इस समय में 2 बातें हम देख सकते हैं। First, okay, those who are going to share the gospel. पहला, जो प्रभु के वचन को सुनाने जा रहे हैं। Second point, those who are going to listen the gospel. और दूसरी बात, जो प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। Okay, both are very important in this context. दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस अध्याय में। See, when we die, so that we don't have chance to listen the word of God. Right? जब हम मर जाएंगे तो हमारे पास समय नहीं होगा कि प्रभु के वचन से सुने। Still, we all are alive, so they take the opportunity to share, listen the word of God and then apply. तो अभी हम जिंदा हैं, इसके लिए आप सौभाग्य माने और प्रभु के वचन को सुनना शुरू करें। Okay, what is meaning of wisdom? हाँ, प्रभु के राज्य का क्या है, बुद्धि क्या है, What is meaning of wisdom? उसका बुद्धि का मतलब क्या है? See, wisdom means, okay, it doesn't mean that, okay, you study something and then you become wisdom. It's not like that. Okay, example, okay, when I was in class 9, okay, during the chemistry class time, okay, our teacher teach us how to make a soap.
बुद्धि का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ही पढ़ेंगे और आपको एकदम से आप बहुत ज्यादा विद्वान हो जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे स्कूल के समय में केमिस्ट्री क्लास में हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से साबुन बनाना है। Okay, this is the knowledge. How to teach the making of is a knowledge. ये एक ज्ञान है कि किस तरह से इसको बनाना है, But it doesn't mean that it is the wisdom. पर ये जरूरी नहीं कि यह बुद्धि है। No, wisdom means, okay, yes, I learned how to make the soap, and then after that I applied to make my soap myself. It is the wisdom. और मैंने सीखा कि किस प्रकार से यह एक ज्ञान था कि मैंने किस तरह से साबुन बनाना है। जब मैंने सीखा और उसको खुद बनाना की कोशिश की, उसको हम कहते हैं बुद्धि। Same thing, okay, when we play the guitar, if we know everything, right? So it is the wisdom of the music. और जब हम गिटार का भी उदाहरण लेंगे, हम उसको सीखते हैं और जब हम उसको बजाना शुरू करते हैं, तब हम उसको बुद्धि समझदारी कह सकते हैं। It doesn't mean that you are playing guitar, tang tang tang, but it doesn't mean that okay, you are good in guitar. अगर आप गिटार को ऐसे ही बजा रहे हैं, उसको अलग चीजों से बजाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बजाना आता है। Same thing in the Bible. और बाइबल में भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं। Yes, we reading Bible well and good. The main thing is that how much you practice it. This is very important. अब प्रभु के वचन से पढ़ना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना आप उसको समझते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Practice the word of God in our life is the real wisdom. प्रभु के वचन को अपने जीवन में हमने उस पर चलना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही हमारे जीवन में बुद्धि लेकर आता है। Yes, we suffer so many things in this world, and then Bible give already give the answer. So the one will not practice. तो इस दुनिया में बहुत सी बातें हैं, और जब हम प्रभु के वचन का भी बहुत लोगों को ज्ञान है, लेकिन हम क्यों नहीं उस पे चलते हैं। I am not much surprised. Some people they told me that I read more than 6-7 times all Bible, but I'm not surprised for that. और मैं बहुत काफी आश्चर्य होता हूँ कि जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 2-3 बार 6-7 बार मैंने पढ़ लिया है बाइबल को। The main thing is that how you will apply the word of God in your life. This is very important. This is the real wisdom. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितना आप उसको समझते हैं। यही है असली समझदारी, असली बुद्धिमत्ता। So they apply the wisdom. ताकि वो अपने जीवन में उस बुद्धि को अप्लाई कर सके। So then lastly, always be energetic to share the word of God to others. और आखिर में हमेशा उत्साहित रहे लोगों को प्रभु के वचन से सुनाने में। And yeah, maybe you will not get reward in this life, but surely you will get reward in heaven. हो सकता है इस दुनिया में आप इसका इनाम ना पाएं, लेकिन जरूर आप स्वर्ग में इसका इनाम पाएंगे। So then hunger for the heavenly reward, not the earthly reward. हम स्वर्गीय बातों के लिए भूखे हो जाएं, ना कि इस दुनिया की बातों के लिए। Because heavenly reward is more than earthly reward. क्योंकि स्वर्गीय जो इनाम है वो बहुत ही बहुमूल्य है दुनिया के हर एक इनाम से भी बढ़कर। So then lastly, be a good fighter of the Christ. मैं आखिर में कहना चाहूंगा एक अच्छे योद्धा बने परमेश्वर के लिए। Thank you for this. धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।